अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज़। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली इवैल्यूएशन मैट्रिसेस के ऊपर है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जी ये एल्गोरिथम्स की एक्यूरेसी ये है, या इसकी प्रिसीजन ये है, या इसका रिकॉल ये है। तो ये एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल क्या होता है, हम उसको आज डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है उसको हम कहते हैं जी हमारा डेटा सेट, और उसके अंदर से कितने % टेस्टेबल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास जो डेटा सेट है उसके अंदर ना ईमेल्स है, हमारे पास स्पैम का डेटा सेट है। अब स्पैम ईमेल्स क्या होती हैं? स्पैम ईमेल्स वो होती हैं जो कि कंप्यूटर जनरेटेड होती हैं और उनका सेंडर ओरिजिनल ह्यूमन बीइंग नहीं होता, और वो स्पैम होती हैं। स्पैम मतलब कि आपको आपसे किसी गलत किस्म का फ़ायदा निकालने के लिए वो इस्तेमाल होती हैं ईमेल्स। तो जो स्पैम ईमेल्स हैं उसके ऊपर रिसर्च काफ़ी है कि जी स्पैम डिटेक्शन ऐसा एल्गोरिदम जो कि ना डिटेक्ट करे कि ये जो ईमेल है ये स्पैम है या नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव है उस एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम को हमने ट्रेन करना है ताकि उसको अगर कोई ईमेल उसको इनपुट दें तो आइडेंटिफाई कर सके कि ये स्पैम है कि नहीं। सिनेरियो ये है कि आपके पास 100 ईमेल्स हैं, आपके पास 100 ईमेल्स हैं। उन 100 में से जो 90 ईमेल्स हैं वो आपने ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया, आपने अपने एल्गोरिदम को दी ट्रेनिंग के लिए, और एल्गोरिदम ने ट्रेनिंग उन ईमेल्स पे की, और उसके बाद आपने उसमें से 10 ईमेल्स पे टेस्टिंग की। अब ट्रेनिंग और टेस्टिंग करने से पहले मैं आपको जो डाटा सेट है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये है जी फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द डाटा सेट। अब मिसाल के तौर पे हमने ये जो 100 ईमेल्स हैं उनमें से कोई भी एक ईमेल उठाई, तो उस ईमेल से रिलेटेड हमें क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ईमेल का सब्जेक्ट, उस ईमेल का सब्जेक्ट क्या था? ईमेल की बॉडी, उस ईमेल की बॉडी क्या थी? ईमेल का सेंडर कौन था? ईमेल का रिसीवर कौन है? ईमेल का टाइम स्टैम्प क्या है? और साथ टैग लगा हुआ है कि ये स्पैम है कि नहीं। तो ये जो डाटा सेट है इसके अंदर हर ईमेल से रिलेटेड ये 6 फीचर्स की इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है। आखिरी जो फीचर है वो है कि इज स्पैम यस और नो, क्या ये स्पैम है, यस या नो, ये पहले से टैग हुआ हुआ। अब जब हमने एल्गोरिदम की ट्रेनिंग करनी है तो हमने जो 90 सैंपल्स, यानी ये 90 ईमेल से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन हमने एल्गोरिदम को देनी है। एल्गोरिदम जो ट्रेनिंग करेगा वो इस आउटपुट की बेस पे करेगा कि ये स्पैम है या नहीं। तो वो एल्गोरिदम ट्रेन होता जाएगा और साथ साथ वो डिटेक्ट करता जाएगा कि उसका आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। जब एक दफ़ा वो एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी अपने ट्रेनिंग डाटा सेट पे अचीव कर लेगा, उसके बाद हम उसको टेस्ट करेंगे उस एल्गोरिदम को। अच्छा, अब हमने पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं कि यहाँ तक आपको सिनेरियो समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ लें। चलें, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ। जब हमने टेस्टिंग करनी है, एक मिनट आपका जब हमने टेस्टिंग करनी है, अब लेट्स सपोज हमने ये 10 ईमेल्स पे टेस्टिंग करनी है, तो जब हम टेस्टिंग करेंगे तो हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह होगा। ये मेरी वो 10 ईमेल है जो मैंने टेस्ट करनी है, ईमेल 1 से लेके ईमेल 10 तक। अब जो मेरा डाटा सेट मौजूद है ना, मुझे उसमें ओरिजिनल टैग्स का पता है। मुझे पता है कि कौन सी ईमेल स्पैम है, यस, और कौन सी ईमेल स्पैम नहीं है, नो। ये डाटा सेट के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। अब मैंने एक एक करके ईमेल एल्गोरिदम को पास करनी, लेकिन मैंने जो आखिरी वाली इंफॉर्मेशन है वो एल्गोरिदम को नहीं देनी। मैंने ये जो इस स्पैम है ना ये एल्गोरिदम को नहीं देना। मैंने जो इंफॉर्मेशन एल्गोरिदम को देनी है मैंने सिर्फ ये चीज़ें देनी है। मैंने ईमेल 1 और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी एक्सेप्ट इस टैग के उस एल्गोरिदम को पास की। एल्गोरिदम ने आउटपुट में बताया कि जी ये स्पैम है, यानी ये वाला जो कॉलम है ये उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज है और ये उसकी एक्चुअल वैल्यूज है। एल्गोरिदम को मैंने ईमेल 1 पास की, उसने कहा जी ये स्पैम है। एल्गोरिदम को मैंने ईमेल 2 पास की, उसने कहा ये स्पैम नहीं है। एल्गोरिदम को मैंने ईमेल 3 पास की, उसने कहा जी स्पैम है। 4 पास की, उसने कहा जी स्पैम नहीं है। 5 पास की, उसने कहा स्पैम नहीं है। इसी तरह ये सारा का सारा मेरे पास आउटपुट आ गया। अब मैंने चेक करना है कि जी ये जो आउटपुट आया है ये एल्गोरिदम मेरा कितना एक्यूरेट था, कितना प्रिसाइज था, और उसकी रिकॉल क्या थी। ये 3 चीज़ें मैंने इस एल्गोरिदम की चेक करनी है, जो उसने आउटपुट दिया है और जो मेरे पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इन दो की बेस पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी क्या है एल्गोरिदम की, इसकी प्रिसीजन क्या है एल्गोरिदम की, और इसकी रिकॉल क्या है। तो इन 3 चीज़ों के लिए सबसे पहले मैं दो ये एक डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट करूंगा।
चलें, ये इमेज जब तक लोड होती है हम वापस आ जाते हैं इस एक्सेल फाइल में। एल्गोरिदम का हमारा मकसद ये कि हम उसकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल चेक करें। तो दो बेसिकली 4 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, वो होते हैं जी ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। कोई भी जो एल्गोरिदम है वो इन 4 चीज़ों के अंदर डिवाइड किया जा सकता है उसका आउटपुट। जो हमारा एल्गोरिदम का आउटपुट आया वो हम इन 4 सिनेरियोज में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। अच्छा, ये जो 4 आउटपुट्स हैं हमारे, इनको समझने के लिए आपको इन आउटपुट्स को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करना होगा। सबसे पहला जो इसका वर्ड है वो या तो ट्रू या तो फॉल्स है। मिसाल के तौर पे या ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। और जो इसका सेकंड वर्ड है वो है या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। तो मैंने यहाँ ये कॉलम बनाया है। अब इन 2 चीज़ों की बेस पे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव क्या है। लेकिन ये बताने से पहले मैं अगर डायग्राम पहले लोड होती है तो आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास 4 आउटपुट्स हैं ना, ये हम इन इन आउटपुट्स को इन 4 सिनेरियोज में क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन करने से पहले जो चीज़ आपको अब बेसिकली ये देखना कि वो पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं है, ट्रू फॉल्स है कि नहीं है, तो उसके लिए मैंने 2 कॉलम्स बनाए और हम अब ये फाइनलाइज करेंगे। अगर आउटपुट येस है तो हमारा वो पॉजिटिव है। मिसाल के तौर पे आपने कोरोना का टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आ गया, तो ये वो सिनेरियो है। हमने उसको ईमेल इनपुट पे भेजी, एल्गोरिदम रन हुआ और एल्गोरिदम ने आउटपुट पे कह दी जी यस ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पी। उसके बाद मैंने ईमेल उस एल्गोरिदम में भेजी, आउटपुट आया नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। अब मेरे पास या तो पॉजिटिव आउटपुट आएगा, वो तब आएगा जब स्पैम डिटेक्ट होगा, और जब एन नॉट नॉट डिटेक्टेड अगर होगा तो उसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का हमने कॉलम फिल कर दिया। अब हमारे पास आ जाता है ट्रू और फॉल्स। अगर हमारा जो एक्चुअल था और जो प्रिडिक्टेड था अगर वो सेम होगा तो ये हो जाएगा ट्रू। अब मिसाल के तौर पे स्पैम था और प्रिडिक्ट भी स्पैम ही हुआ तो ये ट्रू हो गया। स्पैम था लेकिन प्रिडिक्ट नहीं हुआ तो ये हो जाएगा फॉल्स। फिर ये दोनों सेम है तो हो गया ट्रू, दोनों सेम नहीं है तो ये हो गया ट्रू, एक फर्क आ गया तो फॉल्स, फर्क आ गया फॉल्स, फर्क नहीं आया सेम है ट्रू 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 और ट्रू। तो अब ये हमारे पास हमने अपने आउटपुट को क्लासीफाई कर दिया कि जो पहली ईमेल का आउटपुट है वो ट्रू पॉजिटिव आया, जो दूसरे ईमेल का आउटपुट है ये फॉल्स नेगेटिव आया, जो तीसरे ईमेल का आउटपुट वो ट्रू पॉजिटिव आया। जब हमारे पास ये डाटा अवेलेबल हो जाएगा तो हम इन फार्मूलाज की बेस पे इनका आउटपुट निकाल सकते हैं। अब एक्यूरेसी का फार्मूला ये है कि टोटल करेक्ट प्रिडिक्शन ओवर टोटल प्रिडिक्शन। करेक्ट प्रिडिक्शन मेरे पास कितनी है जी? करेक्ट प्रिडिक्शन वो होता है कि जो हमने एक्सपेक्टेड था और हमारे पास प्रिडिक्टेड भी वही आया। तो सारे ट्रूज को आप टोटल नंबर से डिवाइड कर दें। मेरे पास जो ट्रू है वो 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 आउटपुट जो थे वो सही आए थे। तो मेरी एक्यूरेसी क्या होगी? 7 डिवाइडेड बाय जो टोटल थे वो 10 थे, तो 7 डिवाइडेड बाय 10 बनता है 0.7। और एक्यूरेसी जो परसेंटेज में काउंट होती है तो ये 70% मेरा जो एल्गोरिथम था वो एक्यूरेट है। यानी उसकी करेक्ट प्रिडिक्शन ओवर टोटल प्रिडिक्शन को मैं एक्यूरेसी से, यानी इस फॉर्मूले से मैं एक्यूरेसी कैलकुलेट करूंगा। जो प्रिसीजन है उसका फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव मेरे पास 1 2 3 और 4, 4 मेरे पास ट्रू पॉजिटिव है और फॉल्स पॉजिटिव मेरे पास एक ही है वो ये।
तो जो मेरे पास प्रिसीजन आएगी वो आएगी 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 जो कि बनती है 0.8। अब आ जाता है रिकॉल। रिकॉल का फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। यानी कि ट्रू पॉजिटिव इज इक्वल टू 4, हमारे पास जो ऊपर डिटेक्ट हुए थे, और जो फॉल्स नेगेटिव है वो 2 थे। तो मेरे पास आउटपुट क्या आया जी, 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2। तो ये मेरी रिकॉल कैलकुलेट होगी। मेजॉरिटी आपके जो पेपर्स हैं उसमें यही 3 चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल। इसके अलावा और बहुत सारे वैल्यूएशन मैट्रिसेस भी हैं। आपने अपने थीसिस में और अपने पेपर में वही वैल्यूएशन मैट्रिक्स इस्तेमाल करना होता है जो कि आपके कंपेयर्ड पेपर ने किया होता है। आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, हमारा आज का लेक्चर अटेंड हो गया। चलें ठीक है क्लास, ये एक अहम स्लाइड है, ये आज की जो प्रेजेंटेशन है एक अहम प्रेजेंटेशन है। तो ये भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आप इसको फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो वहाँ से देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले अल्लाह पाक की फजल से खैर वाफियत से होंगे। खुदा ना खासा अगर किसी को मुश्किल वक्त है तो अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे। मुझे और अपने क्लास फलोज को, रिश्तेदारों को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाकी नाउमीद आपने नहीं होना, जो होता है वो नाउमीद नहीं होता। तो फिर इंशाल्लाह अब हम अगले हफ्ते